स्टेट था राजस्थान। देखो, राजस्थान के बारे में सबसे पहली बात हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान है। तो सबसे बड़ा राजस्थान है। राजस्थान से छोटा क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से छोटा महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र से छोटा उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के मामले में चौथा सबसे बड़ा राज्य है, जबकि जनसंख्या के मामले में वो सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश। चलिए, दूसरा सवाल हमने बात करी थी राजस्थान की सीमाओं को लेकर। तो हमने कहा था कि राजस्थान एक देश के साथ सीमा बनाता है जिसका नाम है पाकिस्तान। फिर राजस्थान जो है वो किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, तो 5 राज्य थे। गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश 3, हरियाणा 4 और पंजाब 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता वो। फिर हमने बात करी थी राजस्थान की राजधानी के बारे में। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। ये भी बताया था कि जयपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। जो सवाई जयसिंह द्वितीय थे उन्होंने भारत में 5 जंतर मंतर भी बनवाए थे। कहाँ कहाँ? एक जयपुर का जंतर मंतर राजस्थान में, एक दिल्ली का जंतर मंतर दिल्ली में, एक मथुरा का जंतर मंतर यूपी में, एक बनारस का जंतर मंतर यूपी में और एक उज्जैन का जंतर मंतर मध्य प्रदेश में। एक किला था जयपुर में जो सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था, नाहरगढ़ दुर्ग या नाहरगढ़ का किला। एक मैंने बताया था कि जो जयपुर है उसके मामले में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के संबंध में जो सवाई राम सिंह थे उन्होंने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। उनका नाम क्या था? सवाई राम सिंह। एक मैंने और बात बताई थी कि जो जयपुर है वहाँ पर एक है हवा महल। हवा महल को किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। और जो हवा महल है जयपुर का वो बनवाया किसने था? प्रताप सिंह ने। और उसका वास्तुकार कौन था? लालचंद। मुकुट के आकार में है, 5 मंजिला है, बलुआ पत्थर से उसको बनाया गया था। चलिए हम बात करें जयपुर की। जयपुर में एक स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम। कहाँ का है? सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ क्रिकेट का? वो जयपुर में है। फिर राजस्थान की बात चले और थार मरुस्थल की बात ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने बताया था कि राजस्थान में अरावली के पश्चिम में एक मरुस्थल है जिसका नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल किन किन देशों में है? भारत और पाकिस्तान। पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में है। थार का जो मरुस्थल है उसकी एकमात्र नदी लूनी है। थार मरुस्थल की एकमात्र नदी कौन सी बताई थी? लूनी बताई थी। और जो थार का मरुस्थल है वो दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। बड़े बड़े शहर थार के मरुस्थल में हैं, जैसे जयपुर है ना, अजमेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है। ये सब थार मरुस्थल में आते हैं। तो शायद यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली थी या इसके अलावा कोई बात और हुई थी? यहाँ तक हुई थी ना। चलिए देखिए, चूँकि पढ़ रहे हैं हम राजस्थान और बात हमारी है भारत के संबंध में, ठीक है? तो देखिए राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। हम उन अनुसंधानों की बात करेंगे भैया
हम उन अनुसंधानों की बात करेंगे राजस्थान में जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। कैसे हैं? राष्ट्रीय स्तर के। तो प्रमुख अनुसंधान संस्थान, जैसा हमने हरियाणा पढ़ा था, तो हरियाणा में भी कौन कौन से राष्ट्रीय स्तर के, केंद्रीय स्तर के रिसर्च सेंटर थे, उनके बारे में हमने बात करी थी। तो देखिए, राजस्थान में एक रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान। ऊन अनुसंधान संस्थान। देखो, इन संस्थानों के बारे में कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कब बना था। सन लिखने को लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन सन का दबाव बहुत होता है हमारे ऊपर, और सन का पेपर में कोई महत्व होता नहीं। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कई बार पेपर में आया है। इसका मतलब भेड़ पर रिसर्च होती है और प्लस ऊन पर रिसर्च होती है। ठीक है, तो वो अनुसंधान संस्थान राजस्थान में है। राजस्थान के किस शहर में है? तो उसका नाम है अंबिकानगर। अंबिकानगर। और ये जो अंबिकानगर है, ये राजस्थान का एक टोंक जिला है, वहाँ पर है। तो पहला सवाल याद रखो, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? एक और अच्छा सवाल है, पेपर में मालूम कर सकते हैं आपसे, वो भी एक अच्छा रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। अनुसंधान केंद्र। देखो, ऐसा सवाल जब आपको दिखाई देगा तो बहुत सारे बच्चे इसका आंसर केरल लगाएंगे। भाई वो पूछता है कि बताओ, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र किस राज्य में है? यूपी में है, राजस्थान में है, केरल में है या तमिलनाडु में है? तो ज़्यादातर बच्चे क्या लगा देंगे, जबकि वो गलत हो जाएगा। तो राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आता है अजमेर में, और अजमेर जो है वो राजस्थान में है। राज्य पूछेंगे तो राजस्थान लगाना है आपको, और अगर शहर पूछेंगे तो अजमेर लिखना है आपको। देखिए, एक रिसर्च सेंटर और बहुत काम का पूछा गया है, राष्ट्रीय रेपसीड या उसे कहते हैं हम मस्टर्ड। मस्टर्ड सरसों को कहते हैं ना। राष्ट्रीय रेपसीड या मस्टर्ड अनुसंधान संस्थान। हिंदी में कहते हैं कि बताओ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है, क्योंकि मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। होता है या नहीं होता? तो सरसों अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो वो राजस्थान में है, लेकिन राजस्थान में है भरतपुर में। भरतपुर राजस्थान। आप नेशनल लेवल पर पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के तो आपको पढ़ने पड़ेंगे ये। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। यूपी से मथुरा के रास्ते है ना, राजस्थान में जाने का रास्ता भरतपुर है, इसलिए भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऐसी एक नाम और है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र।
केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। बहुत बार पेपर में आया ये, बहुत बार। देखिए, ये संस्थान भी हमारा राजस्थान में है और ये पड़ता है जोधपुर में। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इसका पुराना नाम क्या था? इसका पूर्व नाम, इसके पूर्व नाम का पुराना नाम था मरुस्थल वन रोपण अनुसंधान केंद्र। मरुस्थल वन रोपण अनुसंधान केंद्र। तो देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान अजमेर राजस्थान, राष्ट्रीय रेपसीड या मस्टर्ड अनुसंधान संस्थान सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ आता भैया? जोधपुर। कहाँ आता है? जोधपुर में। ऊंट अनुसंधान संस्थान बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार। ऊंट अनुसंधान संस्थान। तो बेटा, ऊंट अनुसंधान संस्थान आता है बीकानेर। कहाँ आता है? बीकानेर। और बीकानेर भी कहाँ है? राजस्थान में। बहुत बार पेपर में आया है। ज्वार अनुसंधान संस्थान एक आता है, ज्वार अनुसंधान संस्थान। ज्वार अनुसंधान संस्थान ये आता है उदयपुर। और उदयपुर भी कहाँ का है? राजस्थान का। एक आता है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान। ये बागवानी का है और ये भी बीकानेर में है। और बीकानेर मैंने अभी बताया कहाँ है? राजस्थान में। एक आता है केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र। देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये लिखा हुआ है ऊंट अनुसंधान संस्थान है। ये कहाँ है? बीकानेर में। और ऊंट प्रजनन केंद्र जो है वो आता भैया जोधपुर में। कहाँ आता है? जोधपुर। तो ये रिसर्च सेंटर है जोधपुर में। क्योंकि देखो, अब वो वाले अनुसंधान संस्थान नहीं आते जो हमने रट रखे हैं। अब अनुसंधान संस्थान आते हैं नए वाले, है ना। जैसे पूछ लेगा कि बताओ केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अंबिकानगर राजस्थान में,
राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो अजमेर में। राष्ट्रीय रैपसीड या मस्टर्ड अनुसंधान संस्थान, जिसे हम सरसों अनुसंधान संस्थान भी कह सकते हैं, कहाँ है? भरतपुर में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये देखो, ये केंद्रीय शुष्क क्षेत्र है और ये लिखा हुआ है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी हॉर्टिकल्चर का है। सूखे इलाके में हॉर्टिकल्चर बागवानी कैसे करें, तो उसका रिसर्च सेंटर बीकानेर में। जबकि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में है। इन दोनों में अंतर करके चलना, ठीक है। ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर में है, जबकि ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? बोलो, जोधपुर में। और भैया ज्वार अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उदयपुर में। तो ये मैंने तकरीबन आपको 7-8 नाम लिखवा दिए हैं, सब अच्छे हैं। आजकल पेपर में इसी ट्रेंड पर सवाल पूछे जा रहे है ना। जो आप रिसर्च सेंटर पढ़ के जाते हैं, अब उनके अलावा चीज़ें आ रही हैं। अब नहीं पूछता कोई भी कि दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। अब ये बहुत रेयर केस में पूछता है जब उसे पेपर ज़्यादा हल्का बनाना हो तो, ठीक है। हाँ, अब पूछेंगे कि बताओ ज्वार अनुसंधान संस्थान कहाँ है, सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो इस तरीके की बात है वो पूछेगा। तो ये 7-8 रिसर्च सेंटर मैंने बता दिए कहाँ है, राजस्थान में। चलिए अब बात करेंगे